अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अन-निसा, आयत नंबर 170। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनु ख़ैरन लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। ए लोगो, यकीनन रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से हक लेकर आया है, चुनाचे तुम ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। और अगर तुम कुफ्र करोगे तो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का है जो भी आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़। मुतअद्दिद तरीक़ों से यहूद के एतराज़ात व शुबहात की तरदीद और कुरान की हक़ानियत साबित करने के बाद अब सब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत और कुरान पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है, जिनमें यहूद भी शामिल हैं, कि जब ये रसूल बरहक है और कुरान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सच्ची किताब है तो तुम पर लाजिम है कि इस दावत को कबूल कर लो, इसमें तुम्हारा भला है और अंजाम के लिहाज से भी बेहतर है। वरना याद रखो, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है, जितनी भी मखलूक है, सब का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसका तुम्हारे ईमान ना लाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। देखें, ये इंसान पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में इंसान को अच्छी चीज़ें भी बता दी, बुरी चीज़ें भी बता दी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इंसान पर छोड़ दिया। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम अच्छी चीज़ों का इंतखाब करोगे, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, और अगर तुम बुरी चीज़ों का इंतखाब करोगे, ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदेह है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पे छोड़ दिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी रहनुमाई के लिए, उसकी हदायत के लिए अम्बिया कराम भेजे, और उन अम्बिया कराम पर स्टेप बाय स्टेप किसी अम्बिया पे सहीफ़े नाजिल किए, किसी अम्बिया पे किताबें नाजिल की, और 4 बड़ी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। और कुरान मजीद क़यामत तक के लोगों के लिए हदायत का ज़रिया है। इसकी मज़ीद तफसीर इंशाल्लाह हम सूरत इब्राहीम आयत नंबर 8 में देखेंगे। आयत नंबर 171। या अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अल्क़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहू वलदुन लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। अहले किताब, अपने दीन में हद से ना गुजरो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हक़ के अलावा कुछ ना कहो। यकीनन मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रसूल और इसका कलमा है, जो इसने मरियम की तरफ अलका किया, और इसकी तरफ से एक रूह है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इसके रसूलों पर ईमान ले आओ, और मत कहो कि खुदा 3 हैं, तुम बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ एक ही माबूद बरहक है, वो पाक है, इसकी कोई औलाद नहीं है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है औलाद से। उसी का जो भी आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है, सब कुछ उसी का है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वकील काफ़ी है। यहाँ पर अहले किताब से मुराद ईसाई हैं, जो गुलू के, यानी कि यहाँ पर गुलू का माना देखते हैं। गुलू के माना जो है वो किसी चीज़ की तायद व हमायत में हद से गुजर जाना, हद से बढ़ जाना। यहूदियों का जुर्म ये था कि वो मसीह के इनकार और मुखालफत में हद से गुजर गए थे, और जो ईसाई थे उनका जुर्म ये था कि वो मसीह की अकीदत और मोहब्बत में हद से गुजर गए थे। यानी कि जो एक ग्रोह था, ईसाइयों का ग्रोह था, वो उनको क्या कहा, यहूदी जो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मन बन गए थे, और दूसरी तरफ जो ईसाई थे वो उनकी ताज़ीम में, उनकी मोहब्बत में हद से गुजर गए थे। तो यहाँ पर ईसाइयों को
تنبیہ کی گئی ہے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور یہ عقیدہ اپنا لیا کہ خدا تین ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس آیت میں دونوں کو حد سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ متعدد بات بتائی گئی ہے جو حقیقت کے عین مطابق ہے، یعنی وہ اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے کلمہ کن سے باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا تھا، اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں بھیج دی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں کہ ان کو معبود بنا لیا جائے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ جھوٹے نبی بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ سچے نبی تھے اور وہ آئے تھے۔ آج کل اسی قسم کے غلو مسلمانوں میں بھی پائے جا رہے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں میں بھی جو عقیدت ہے نبی کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، وہ حد سے بڑھ گئی ہے۔ انہیں خدا کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، پھر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ، یعنی کہ وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اولیاء کو زیادہ درجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر سمجھنا انتہائی گستاخی شمار کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلو سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا ہے۔ میں صرف اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ رب العزت کا بندہ اور رسول ہی کہا کرو۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے نا، لہٰذا ہم انہیں پھر خدا تو نہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ اور جو عیسائی تھے وہ یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم تھے انہیں تو بہت زیادہ عقیدت محبت دینے لگ پڑے تھے، خدا کا درجہ دینے لگ پڑے تھے، شرک کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا ہم ریفرنس آپ سورۃ ال عمران آیت نمبر 59 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔